अब हम लोग जानते हैं पारदर्शी वस्तु क्या होती है। अपारदर्शी वस्तु क्या होती है और पारभासी वस्तु क्या होती है। इन तीनों वस्तुओं के बारे में हम लोग जानेंगे। इन तीनों वस्तुओं को हम लोग अपने घरों में या दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते आए हैं और देखे भी हैं, तो जानते हैं कि पारदर्शी वस्तु क्या होती है। तो देखिए, उन वस्तुओं को हम लोग कहेंगे वे वस्तुएं जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए, उन्हीं वस्तु को हम लोग कहते हैं पारदर्शी वस्तु। उदाहरण स्वरूप हम लोग देखते हैं, जैसे में कांच हो गया, पानी हो गया। बहुत सारे उदाहरण देखने को आपको अपने दैनिक जीवन में मिल जाएंगे। जैसे हम लोग जो हमारे घरों में कांच की खिड़कियां लगी हुई होती हैं, उनसे घर के अंदर रहते हुए भी हम उनके बाहर रखी वस्तुओं या फिर मौजूद वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं, या फिर मानते हैं कि ये हमारा एक पानी का गिलास है, हमारा ये पानी का गिलास है। पानी भरा हुआ है और इसमें एक सिक्का रखा हुआ है 1 रुपये का। 1 रुपये का इसमें एक सिक्का है। तो हम पानी के ऊपर से देखते हैं, इस गिलास में हम ऊपर से देखेंगे तो ये सिक्का हमें साफ साफ नज़र आएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो पानी वस्तु है पारदर्शी है। और अपारदर्शी वस्तु किसे कहेंगे, तो देखिए, तो पारदर्शी और अपारदर्शी नाम से स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे कि पारदर्शी मतलब पार मतलब उस पार, दर्शी का मतलब देखना। तो पारदर्शी का मतलब क्या हो गया कि उस पार भी हम देख सकते हैं, और अपारदर्शी का मतलब क्या होगा कि जस्ट उसका उल्टा। और किसी भी वस्तु, किसी भी शब्द में अ जब लग जाता है तो उसका अर्थ एकदम उल्टा हो जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये मर मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मरने की बात, मरने की, किसी भी व्यक्ति के मरने की बात हो रही है। और अमर लग गया, अ लग गया, तो अमर मतलब क्या हो गया कि वो व्यक्ति कभी भी मर नहीं सकता है, कभी भी मर नहीं सकता है। तो अ किसी भी शब्द में लगता है तो उसके अर्थ को विपरीत कर देता है। तो पारदर्शी में हम लोग पार की वस्तु को देख पा रहे थे, लेकिन जबकि हम लोग अपारदर्शी में पार की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो हम लोग परिभाषा भी यही देंगे। वे वस्तुएं जिससे होकर
प्रकाश आर पार ना हो पाए, आर पार ना हो पाए, उन्हीं वस्तु को हम लोग कहेंगे अपारदर्शी। उदाहरण के रूप में देखते हैं, लकड़ी। तो लकड़ी की कोई भी सतह हो, अगर हम उस पे प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश लकड़ी की उस सतह को पार करके उधर नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि लकड़ी कैसा सतह है, लकड़ी की सतह कैसा है, तो लकड़ी की सतह अपारदर्शी है। टेबल पे भी प्रकाश पड़ेगा तो उसके सतह को आर पार नहीं कर पाएगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये हम मानते हैं कि ये हमारा क्या है, एक लकड़ी का सतह है। तो ये लकड़ी का जब हमारा सतह है तो प्रकाश की किरण इधर से आएगी। ये सतह हमारा कैसा है, लकड़ी का सतह। तो लकड़ी का सतह है, ये प्रकाश किरण है, और ये प्रकाश किरण जब इस सतह पर प्रवेश टकराएगी तो उस पर नहीं जा पाएगी। तो ऐसे सतह को अपारदर्शी सतह कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे परभासी क्या होता है। तो परभासी के बारे में हम लोग जानते हैं कि पारभासी क्या होता है। देखिए, परभासी वैसा सतह होता है जिसमें मतलब ये होता है कि प्रकाश एक तरफ से दूसरे ओर तो जाता है लेकिन पूर्ण रूप से दूसरे तरफ नहीं जाता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि तेल लगा हुआ कागज़ या कोई भी हमारा कागज़ हो, कागज़ पे तेल लगा देंगे तो हम लोगों को ऐसा लगेगा कि उस पार की वस्तुएं कुछ हमें दिखाई दे रही है, लेकिन वो वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। कहने का मतलब ये है कि जो वस्तुएं दिखाई तो देने को देगी, लेकिन कौन सी वस्तु रखी हुई है ये हमें पता नहीं चलेगा। तो हम लोग इसका परिभाषा लिखते हैं, वैसा सतह जिसके आर पार हम रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे ही सतह जो होंगे, कैसे सतह होंगे, परभासी सतह होंगे। उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण जो हमारा होता है, तेल लगा हुआ कागज।